दो आदमी है ए और बी, सुबह के बज रहे हैं 10:30। आदमी है दो ए और बी, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 220 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 10:30 बज रहे हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है। ए चलने लगता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर। 30 मिनट के बाद यानी कि 10:30 में 30 मिनट जब ऐड करूंगा 11 बजे, तो ए ने चलना शुरू किया है सुबह 11 बजे। ए ने कितने बजे चलना शुरू किया? सुबह के 11 बजे। 10:30 में आधा घंटा जोड़ूंगा तो 11 बजे 11 बज जाएंगे। दोनों के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर। ठीक है बच्चों? तो यानी कि 11 बजे जो है ए ने चलना शुरू किया। दोपहर के 12 बजे बी चलना शुरू करता है 30 की स्पीड से और ए से दूर जाने लगता है। दोपहर के 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से दूर जाने लगता है। दूर जाने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ध्यान सुनिएगा। 10:30 बजे हैं, ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद ए चलना शुरू करता है 40 की स्पीड से बी की ओर। तो 10:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे 11 बज जाएगा। ए ने चलना शुरू किया 11 बजे, ए ने चलना शुरू किया 11 बजे, जबकि बी ने चलना शुरू किया दोपहर के 12 बजे। तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटा अकेले चला है बंदा हमारा ए। 11 बजे से लेके 12 बजे तक बंदा ए अकेले चला है। बी तो चला नहीं है, बी तो 12 बजे चलना शुरू करेगा। तो सुबह के 11 बजे से लेके 12 बजे तक यानी कि 1 घंटे में ए कितना चल लेगा? जवाब दो। ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ए 1 घंटे में चलेगा 40, यानी कि ए 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ए आ गया यहां पर। समझ में आ गया? ए जो है 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर आ चुका है मेरे प्यारे भाई। ए अब भी चल ही रहा है 40 की स्पीड से, चल ही रहा है अभी। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? या सर नो दिमाग लगाओ, अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, सवाल को पढ़ोगे, सवाल को पढ़ना स्टेप बाय स्टेप। 10:30 बजे ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे के बाद यानी कि 11 बजे ए ने चलना शुरू किया, बी ने चलना शुरू किया 12 बजे। तो 11 बजे से 12 बजे तक होता है 1 घंटा। हमारा बंदा जो है ए वो अकेले चलता है 1 घंटे तक। ए 1 घंटे में कितना चलेगा? ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ए 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में ए 40 किलोमीटर चलेगा और 40 किलोमीटर चलने के बाद ए यहां पे आ जाएगा। बोलो यहां पे आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? 40 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बज कितने गए? अब 12 बज चुके हैं। कितने बजे की कहानी है? 12 बजे की कहानी है। जैसे ही 12 बजे बी ने भी चलना शुरू कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ए से दूर जाने लगा। जैसे ही 12 बजे बी ने भी चलना शुरू कर दिया कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब कि ए जिस डायरेक्शन में चल रहा है बी भी उसी डायरेक्शन में दूर दूर जाने लगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। दूर जाने का मतलब कि दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपसे पूछा है दोनों लोग अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ। ये कहानी है 12 बजे की जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ये 12 बजे की कहानी है। इस 12 बजे के बीच दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 220 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा 180 किलोमीटर। दोनों लोगों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। यस और नो? दोनों के बीच की दूरी कितनी? 180 किलोमीटर। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 12 बजे की कहानी ये है 220 में से 40 घटा 180। दोनों लोगों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। दोनों लोग एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में S1 - S2, 40 - 30 यानी कि 10, 180 बटे 10 यानी कि 18 घंटे। तो दोनों लोग एक दूसरे से 18 घंटे के बाद मिलेंगे। अभी दोपहर के 12 बजे हैं। अगर 12 बजे में 18 घंटे जोड़ूंगा, दोपहर के 12 बजे पहले 12 जोड़ूंगा तो अगले दिन सुबह के रात के 12 बज जाएंगे। फिर 6 घंटे और जोड़ूंगा तो अगले दिन सुबह के 6 बज जाएंगे। यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। समझ में आया?